हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर से है और इसमें टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, कैसे कैसे फैक्टर हैं? एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब सारी बातें हैं तो जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और टेम्परेचर भी है ना। तो डाइल्यूशन है, ढेर सारे फैक्टर्स हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है। तो एक केमिस्ट्री में फार्मूला है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या हुआ? जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट पोलर तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तब तो घुल जाएगा, तब तो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होगा। तो इस तरह से नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, और ढेर सारी डिस्कशन मुझे करना है क्योंकि वाटर भी आपका पोलर है। ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज, जो सॉल्वेंट का निगेटिव चार्ज सॉल्यूट के पॉजिटिव चार्ज की ओर रहेगा। ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट का निगेटिव चार्ज सॉल्यूट के पॉजिटिव चार्ज की ओर रहेगा और सॉल्वेंट का पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूट के निगेटिव चार्ज की ओर रहेगा। क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट में दोनों दो चार्जेज होंगे ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव सॉल्वेंट का पॉजिटिव सॉल्यूट के निगेटिव की ओर रहेगा और सॉल्वेंट का निगेटिव सॉल्यूट के पॉजिटिव की ओर रहेगा। इस तरह से जो है डिसोल्यूशन होता है। बड़ा अच्छा है, देखिए वाटर में हम बताते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी जिस पर हमने बताया था, तो मेन फैक्टर यहाँ पर हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो पहला फैक्टर क्या है प्यारे बच्चों? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तो पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर लें। The solute dissolution in liquid which is chemically similar to it। जो सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो दोनों की केमिकल सिमिलरिटी होना चाहिए। मेरा मतलब है पोलैरिटी से। जैसा कि मैंने बताया था कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक फार्मूला है। दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मीन्स पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल ले लें, सोडियम क्लोराइड कैसा है? पोलर है। सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व इन वाटर। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है, पोलर है, और यह पानी में घुल जाता है तो वाटर क्या है? भी पोलर है। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट्स लाइक बेंजीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का जैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर। और सॉल्यूट जैसे क्या है? नैप्थलीन। नॉन पोलर सॉल्यूट नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब कैन डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट्स आर वेरी लिटिल। हाँ, एक चीज़ और है, देखा कि कभी कभी पोलर सॉल्यूट होता है तो यह पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत यह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। ये सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैटर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा जिस सॉल्वेंट का, वह डिजॉल्व कर लेगा। तो पोलर सॉल्यूट्स आर वेरी लिटिल सॉल्युबल आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक आयोडीन I2
कोवैलेंट है, नॉन पोलर सब्सटेंस है, इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। I2 आयोडीन मॉलिक्यूल जो कि कोवैलेंट नॉन पोलर सॉल्यूट है और ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाता है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सॉल्युबल हो जाता है प्यारे बच्चों। फॉर आयनिक कंपाउंड्स बीइंग डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स द निगेटिव आयन, जब कोई, मैंने बताया था कि पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट में दो चार्जेज होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और नॉन पोलर और पोलर सॉल्यूट में भी दो चार्जेज होंगे, पोलर सॉल्यूट में दो चार्जेज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव। तो मैंने भी बताया था कि सॉल्यूट का पॉजिटिव सॉल्वेंट के निगेटिव चार्ज की ओर होगा और सॉल्यूट का निगेटिव सॉल्वेंट के पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, नीचे डायग्राम बना हुआ है, समझाता हूँ। तो द निगेटिव आयंस आयन पोल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयन पोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए क्लियर हो गई ना। द निगेटिव आयंस पोल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयन पोल्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड, और फिर पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड बाय द निगेटिव आयन पोल्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, द वाटर मॉलिक्यूल्स पूल्स द आयंस ऑफ द क्रिस्टल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ए पार्ट, एंड रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, और आयन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है और उन आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। एंड आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोजन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन, कोई सब्सटेंस पानी में तब घुलेगा जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी की डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये वाटर बना हुआ है H2O। तो वाटर का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है HOH। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अब इस वाटर को हमने इस तरह से कर दिया, देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज को ऐसे दिखा दिया हूँ और ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज को, ये वाटर मॉलिक्यूल निगेटिव चार्ज ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींची गई है और इसमें ये सॉल्यूट है। ये इतना क्या है प्यारे बच्चों, सॉल्यूट है। ये जो पूरा सॉल्यूट है, इसमें एक तरफ ये देखिए माइनस चार्ज है सॉल्यूट का और ये सॉल्यूट का प्लस चार्ज है, और ये किनारे किनारे देखो वाटर मॉलिक्यूल है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ध्यान दीजिए कि सॉल्यूट के दो एंड हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इधर सॉल्वेंट के भी दो एंड हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। दो हाइड्रोजन पॉजिटिव दिख रहे हैं, दो पॉजिटिव है ना। तो अब क्या होगा, इधर ये देखिए सर्किल में सॉल्यूट पड़ा है और ये किनारे किनारे पूरे चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है और एक डॉट लाइन खींच रही है। डॉट लाइन क्या कर रहा है कि ये सॉल्यूट के आयन को सेपरेट कर रहा है, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग। तो अब होगा क्या कि वाटर में दो पोल हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सॉल्यूट का जो निगेटिव पोल है वाटर के पॉजिटिव की ओर हो जाएगा और ये सॉल्यूट का जो पॉजिटिव पोल है वाटर के निगेटिव पोल की ओर हो जाएगा। देखिए ऐसा हुआ भी है। अब देख लो, ये दोनों सॉल्यूट के अगल हो गए। अब ये सॉल्यूट का पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट का पॉजिटिव दिख रहा है। अब पॉजिटिव की ओर वाटर का देखो निगेटिव एंड है, ये वाटर का निगेटिव एंड है, ये वाटर का निगेटिव एंड है, देख रहे हैं ना। ये निगेटिव एंड, ये निगेटिव एंड, ये निगेटिव एंड सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का एक चार्ज यहाँ पड़ा है, सॉल्यूट का दूसरा चार्ज माइनस यहाँ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग हो गए ना। तो अब सॉल्यूट के माइनस वाले चार्ज की ओर सॉल्वेंट का प्लस चार्ज है। देखिए सॉल्वेंट ये वाटर है ना, तो वाटर का देखिए प्लस चार्ज इधर है, इस वाटर का प्लस चार्ज इधर है, देख रहे हैं ना, इस वाटर का प्लस चार्ज है। तो इस तरह से सॉल्यूट के दोनों अपोजिट आयन यहाँ से अलग हो गए। प्लस को वाटर का निगेटिव पार्ट सराउंड कर लेगा और सॉल्यूट के माइनस को वाटर का पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेगा।
इस तरह से पानी में घुल जाते हैं। ऐसे सॉल्यूट जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी उनके लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है प्यारे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और 12th क्लास के बच्चों के अच्छी सफलता के लिए मास्टर केम शुभकामना करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में।